Hello students, today I will be start chapter number first for special integral and special transforms and integral transforms के बेस जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, उसमें हमारे पास पावर सीरीज़ का है ये चैप्टर। मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये पावर सीरीज़ का चैप्टर है फर्स्ट। उसके जो 1.3 एक्सरसाइज है उससे हमारा जो मेन चैप्टर का वर्क होता है वो स्टार्ट होता है, बिकॉज यहीं से हमारे जो हम पॉइंट्स चेक करते हैं ऑर्डिनरी या सिंगुलर है। देन उसके बाद हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, भी ऑर्डिनरी का कौन सा होता है, सिंगुलर का कौन सा होता है। ठीक है, सिंगुलर कितने टाइप की होती हैं, ठीक है आगे। और फिर जो वो टाइप्स होंगे आप उनमें बताओगे कि उन टाइप्स में आगे सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक रिक्वायर्ड सीरीज में होते हैं। ओके, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में देखेंगे। तो आता है टॉपिक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पार्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जैसे आप सब जानते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं जैसे हमें पॉइंट पता लगाना है कि भी पॉइंट हमारा सिंगुलर है या कुछ भी, पॉइंट कौन सा होगा, आपके पास एक्स की वैल्यू मीन्स सपोज आपके पास एक्स की वैल्यू ए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होती है ना, वो जो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है और जो वाई का कोफिशिएंट होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखनी होती है। दोबारा देख लो, हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसके अंदर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट पी एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होता है क्यू एक्स, इन दोनों के अंदर जो हमें एक्स की वैल्यू मतलब एक्स जो पॉइंट हमें गिवन होगा, सपोज यहाँ पे ए लिया हुआ है कि ए मेरे को कोई पॉइंट गिवन है, तो मैं ए वैल्यू जो वो एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स जहाँ पे इस पी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट पी एक्स जहाँ पे इसमें एक्स होगा वहाँ पे मैं ए पुट करूँगी। और जब उस वैल्यू को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास एक फाइनाइट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर वाई वाले में केस में होगा जो y का कोफिशिएंट क्यू एक्स होगा मीन्स एक्स में हम मेरे पास कुछ फंक्शन होगा यहाँ पे और उसके अंदर में x इज इक्वल टू जो पॉइंट मुझे गिवन होगा, जैसे सपोज यहाँ पे a गिवन है तो मैं a रखूँगी। और अगर मेरे पास इसमें पुट करने के बाद भी एक फाइनाइट टर्म आ रही है, यहाँ पे भी मेरे पास एक फाइनाइट टर्म आ रही है, यहाँ पे भी मतलब इन्फिनिटी टेंड नहीं करती, कुछ ज़ीरो भी आ सकती है वो, बट फाइनाइट आनी चाहिए, कुछ नंबरिंग में जैसे एग्जिट करनी चाहिए। तो अगर वो आती है तो मीन्स जो पॉइंट है वो आपका ऑर्डिनरी है। और अगर आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, फॉर एग्जांपल आपके पास जीरो आ गई है वैल्यू या कोई रिक्वायर्ड ऐसा सोल्यूशन ही नहीं एग्जिट कर रहा, तो वो बोलते हैं हम उसको सिंगुलर पॉइंट। ये फिर एक दूसरी डेफिनेशन होती है जिसमें आप अगर पी एक्स जो डी वाई पॉइंट एक्स का कोफिशिएंट है पी एक्स, तो पी एक्स अगर मेरा नॉट इज इक्वल टू जीरो आ जाता है when x is equal to a, then we can say that a is ordinary point। और अगर जीरो के इक्वल आ जाता है मीन्स आपने पी एक्स में वैल्यू रखी क्यू एक्स में वैल्यू रखी, दोनों आपके पास जीरो वैल्यूज देती हैं, देन हम बोलेंगे कि फंक्शन इज पे जो पॉइंट है मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पॉइंट है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर पॉइंट आ गया, कैसे है सिंगुलर पॉइंट कि जब आपने डी वाई पॉइंट एक्स के कोफिशिएंट पी एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्यू एक्स इन दोनों के अंदर x इज इक्वल टू ए वो पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आया ज़ीरो, या मतलब कुछ रिक्वायर्ड कुछ फाइनाइट टर्म नहीं आई, तो आपने बोल दिया कि सिंगुलर पॉइंट है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप जो वो पॉइंट गिवन है आप उसके साथ पी एक्स जो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है पी एक्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस ए के स्क्वायर की क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन आपके पास क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, तो फिर आप इसकी वो चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जैसे आपने डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट पी एक्स है, पॉइंट आपने ए लिए है, तो जब आप एक्स माइनस ए की पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास कोई फाइनाइट टर्म एग्जिट कर जाती है, क्यू एक्स के साथ एक्स माइनस ए के स्क्वायर की करते हो तब कोई फाइनाइट टर्म एग्जिट कर जाती है, तो वी कैन सी डेट पॉइंट इज रेगुलर पॉइंट, सिंगुलर रेगुलर पॉइंट। और जब हमारे पास x माइनस ए पी ऑफ एक्स एंड x माइनस ए का स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स वैल्यू पुट कराने के बाद मीन्स आप क्या करते हो, जो पी एक्स हमें फंक्शन गिवन होगा ना डी वाई पॉइंट एक्स के साथ में जो फंक्शन गिवन होगा ना, आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे x माइनस ए के साथ
और x माइनस ए के स्क्वायर के साथ जो y के साथ फंक्शन गिवन होता है क्यू एक्स हमने उसको लेट कर रखा है उसके साथ करो। और फिर देखो कि क्या अब आपके पास कोई मतलब फाइनाइट वैल्यू आती है ये पुट करने के बाद, अब उसमें पॉइंट पुट करो, ठीक है, वही पॉइंट ए। और अगर तब वैल्यू आपके पास आ जाते कोई फाइनाइट टर्म तो रेगुलर सिंगुलर है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी नहीं आती है तो वी कैन से डेट की पॉइंट इज नॉट रेगुलर, मीन्स इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ। जैसे मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट को पी एक्स कहा है और जो वाई है उसके कोफिशिएंट को क्यू एक्स बोला है। देन अगर मेरे पास पी एक्स जो डी अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है एंड वाई का कोफिशिएंट क्यू एक्स, इन दोनों में अगर मैं कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए रखूँ पुट करूँ पी एक्स में क्यू एक्स में, और अगर मेरे पास कोई फाइनाइट आंसर आ जाता है, फाइनाइट कुछ डिजिट कुछ नंबर्स आते हैं, तो इट मीन्स पॉइंट इज ऑर्डिनरी। और अगर पी एक्स और क्यू एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट रखकर वैल्यूज़ नहीं आती है, मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, वैल्यूज तो आती हैं इन्फिनिटी या कुछ भी, बट एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, तो वी कैन सी डेट की पॉइंट्स इज रेगुलर। अब जो वो पॉइंट आए हैं रेगुलर, तो इसमें मेरे पास वो उसको एक चांस देता है कि आप पी एक्स को एक्स माइनस ए से और क्यू एक्स को एक्स माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो आप इनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे कि क्या अब कुछ फाइनाइट आंसर देता है। अगर दे देता है तो पॉइंट इज रेगुलर और अगर नहीं देता है तो पॉइंट इज इरेगुलर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है और आपने एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखनी है इसकी। तो सबसे पहले आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है तो देन आप इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बोथ साइड। तो आपने यहाँ पे डिवाइड करा तो पी एक्स यहाँ ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देन अब आप यहाँ पे देखोगे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपने उसके साथ इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद पी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड वाई के साथ आपने क्यू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप क्या करोगे, हमें 0 पे निकालनी थी ना, तो अब आप ये 0 वैल्यू इसमें पुट करके देखो, 0 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो 0 प्लस 1 0 अपॉन 1 आएगी वैल्यू। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 0 पुट करा नीचे किया तो यहाँ पे भी 0 अपॉन 1। तो देखो जैसे ही आपने पी एक्स में वैल्यू पुट करी आपके पास 0 आया, जैसे ही आपने इसमें पुट करी तो यहाँ पे भी आपका -1 आएगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों में आपने रखी और 0 और -1 क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं। तो जैसे आपने वैल्यूज़ रखी आपके पास फाइनाइट नंबर आए, इट मीन्स पॉइंट इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये वैल्यूज़ जैसे रख रहे हो पी एक्स में क्यू एक्स में, अब अगर वो पॉइंट कुछ फाइनाइट आए या कुछ भी आए इनफाइनाइट आए, मतलब पॉइंट तो रख रहे हो ना आप पी एक्स में क्यू एक्स में, तो जब आप पॉइंट्स रखते हो तो आपके पास जो क्यू एक्स और पी एक्स है ये दोनों आपके पास एनालिटिक होते हैं। अब वो एनालिटिक ऑर्डिनरी पॉइंट पे हो या सिंगुलर पे हो, सिंगुलर रेगुलर पे हो, रेगुलर हो, वो तो आगे उसकी कंडीशन बताती है। बट जब आप पी एक्स और क्यू एक्स में से वैल्यूज पुट करते हो आपके पास कुछ वैल्यू देता है, कुछ तो देता है, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, तो कुछ भी दे वैल्यू तो देन आप उसको बोल सकते हो कि फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो ये थोड़ा आप इसमें लिख सकते हो। एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को 0 पे चेक करना है, तो सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिफरेंशियल इक्वेशन को। यहाँ से मेरे पास पी ऑफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बनेगा और ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। देन अब इनमें पी एक्स में और क्यू एक्स में वैल्यूज पुट करके देखूंगी, 0 0 हम वो पॉइंट पुट करते हैं ना जो गिवन होता है, तो 0 0 पुट करा, इसमें 0 पुट करूंगी तो 0 अपॉन 0 स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा। क्यू एक्स में पुट करूंगी तो -1 अपॉन 0 स्क्वायर माइनस 1, तो -1 अपॉन -1 मीन्स 1 आएगा। तो आपने वैल्यूज पुट करी तो मीन्स आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स दोनों एनालिटिक फंक्शंस है, एनालिटिक है। और जब आपने देखा कि भी कुछ फाइनाइट है और फाइनाइट आ रहे हैं 0 1, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड वैल्यू तो दे रहे हैं, तो इट मीन्स इज ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है, हमने इसका देखा एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब मुझे एग्जाम्पल में गिवन था कि आप एक्स इज इक्वल टू 1 पे बताओ क्या कंडीशन देता है, ये कैसा पॉइंट बनता है। तो अब आप एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखते हो, सिमिलर पी एक्स और क्यू एक्स तो ये रहेंगे आपके। ठीक है,
पी एक्स और क्यू एक्स पे आपने वैल्यूज रखोगे, देखो पी एक्स में यहाँ पे 1 रखोगे, 1/1 माइनस 1 मतलब 1/0 मीन्स इन्फिनिटी टेंड करेगा, और क्यू एक्स मेरा ये है ना -1/x² -1, यहाँ पे x की प्लेस पे आपने 1 पुट करना है, तो 1 - 1 0 जाएगा, -1/0 इज इन्फिनिटी, तो दोनों मेरे इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, इट मीन्स ये ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिट नहीं करता इनमें, इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर है पॉइंट, तो सिंगुलर को भी मैं आगे चेक करती हूँ ना, तो पी एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, x माइनस ए, यहाँ पे कितना है 1, तो x माइनस 1 के साथ, और क्यू एक्स को x माइनस 1 के होल स्क्वायर के साथ। देन जो पी एक्स है वो x/x² -1 है, तो इसके साथ मैंने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ से मैंने देखो इसको फॉर्मूला बना दिया, -b², इसके -b² का a+b - b, इसको मैंने कट कर दिया, देन x/x + 1, देन उसके बाद मैंने ये 1 वैल्यू जो दी हुई थी वो उसमें पुट कर दी, तो देखो फाइनाइट वैल्यू आई ये 1/2। सेकंड क्यू एक्स के साथ x माइनस 1 की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर -1/x² -1 आया है। देन उसके बाद ये मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, बिकॉज बेस से मैं पावर साइड हो जाती है, मीन्स स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पे, तो x माइनस 1 और यहाँ पे -1, और यहाँ पे भी a² - b² का फॉर्मूला ओपन कर दिया, a+b - b, तो x माइनस 1 की 1 टर्म्स कैंसिल हो गई, देन -x माइनस 1 में x+1। देन अब आपने जो पॉइंट 1 ले रहे हो तो उसमें x के प्लेस पे 1 रख दो, और जैसे किया तो आपके पास आया 1। तो आप देखोगे जब आपने पी एक्स को x माइनस 1 के साथ और क्यू एक्स को x माइनस 1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, देन आपके पास -1/2 एंड माइनस का 1 ये वैल्यूज़ दे रहा है, मीन्स एक फाइनाइट वैल्यूज़ दे रहा है। तो फंक्शन जैसे आपने रखा तो एनालिटिक तो है ही है, और ऊपर से क्या बना है, ये पॉइंट रेगुलर पॉइंट बना है, ठीक है।